अमेरिका और फ्रांस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर प्रशंसा की है। दरअसल पीएम ने हाल ही में समरकंद में आयोजित SCO शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत के दौरान कहा था, ये युद्ध का समय नहीं है, जिसका अमेरिका और फ्रांस ने समर्थन किया। वहीं पीएम मोदी के इस बयान को लेकर अमेरिका और फ्रांस का कहना है कि पीएम मोदी ने जो संदेश दिया है वह पूरी तरह से सही है। साथ ही फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी UNGA में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र में भाग लेने पहुंचे भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने UNGA में उच्च स्तरीय सत्र के दुनिया भर के शीर्ष नेताओं के साथ बैठकों का दौर जारी रखा। जयशंकर ने भारत, UAE व फ्रांस के बीच त्रिपक्षीय मंत्री स्तरीय बैठक की। बैठक में तीनों देशों के बीच आर्थिक संबंध बेहतर करने के साथ कई मुद्दों पर सहमति बनाई गई। जयशंकर ने ट्वीट किया, हमारी विकास साझेदारी को आगे बढ़ाने और समुद्री सुरक्षा पर एक साथ काम करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि पीएम के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए 3 निर्णय लिए गए हैं, जिसमें मंत्रिमंडल ने उच्च दक्षता वाले सोलर PV मॉड्यूल ट्रांस 2 के लिए PLI स्कीम को मंजूरी दी। सेमीकंडक्टर्स और मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के कार्यक्रम में संशोधन व राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति को दी मंजूरी शामिल है। यूपी की योगी सरकार प्रदेश के मदरसों के बाद अब वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का भी सर्वे करवाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 महीने के भीतर सर्वे पूरा करवाने और रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए हैं कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया जाए। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के निधन पर पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट कर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुर्मू ने ट्वीट कर कहा कि राजू श्रीवास्तव जी का असामयिक निधन बेहद दुखद है। वहीं पीएम ने कहा कि राजू श्रीवास्तव ने हंसी, हास्य और सकारात्मक के साथ हमारे जीवन को रोशन किया। वह बहुत जल्द हमें छोड़ गए, लेकिन वह वर्षों तक अपने समृद्ध काम की बदौलत अनगिनत लोगों के दिलों में जीवित रहेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भारतीय शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने का काम कर रही है। इसी के तहत नालंदा विश्वविद्यालय को प्राचीन वैभव देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा 2700 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। गांधीनगर में प्रोफेसर के शिखर सम्मेलन में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भारतीय शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने का काम कर रही है। पीएम केयर्स एंड फंड बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के नए सदस्यों को शामिल किया गया है। उद्योगपति रतन टाटा समेत कई लोगों को ट्रस्टी बनाया गया। वहीं सुधा मूर्ति को सलाहकार समूह में शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से गुरुवार को ये जानकारी दी गई है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और नए नामित ट्रस्टी शामिल हुए। बैठक के दौरान पीएम मोदी ने केयर्स फंड में योगदान के लिए भारतीयों की तारीफ की। एयरलाइन स्पाइसजेट पर लगाई गई रोक को अगले माह के अंत तक बढ़ा दिया गया है। DGCA ने बुधवार को यह फैसला लिया। DGCA की ओर से गत जुलाई माह में एयरलाइंस पर लगे प्रतिबंध को 29 अक्टूबर 2021 तक बढ़ा दिया गया है। इसके तहत स्पाइसजेट की आधी उड़ानों के संचालन पर रोक लगाई गई है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। इस बीच अपने सैन्य अभियान का सपोर्ट करने के लिए 3 लाख नागरिकों को तैयार रखेगा। यह जानकारी रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने दी। इसके अलावा उन्होंने लगभग 6 महीनों में यूक्रेन से युद्ध में मारे गए रूसी सैनिकों की पहली बार जानकारी दी है। रूस के मुताबिक संघर्ष की शुरुआत में 5,937 रूसी सैनिक मारे गए हैं। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का दिल्ली एम्स में निधन हो गया। कॉमेडियन के निधन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने शोक व्यक्त किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राजू श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में अपनी सराहनीय सेवा दी। वो एक अच्छे कलाकार थे। वो पूरे जीवन अपनी पीड़ा को दबाते हुए पूरे जीवन सबका मनोरंजन करते रहे। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक आपराधिक मामले में माफिया मुख्तार अंसारी को दोष करार देते हुए 7 साल कारावास की सजा सुनाई है। बता दें कि वर्ष 2003 में लखनऊ के तत्कालीन जेलर SK अवस्थी ने आलमबाग थाने में अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि जेल में मुख्तार अंसारी से मिलने आए लोगों की तलाशी लेने के आदेश देने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी।
टेरर फंडिंग मामले में राज्य जांच एजेंसी यानी SIA ने जम्मू के बठिंडे इलाके में छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि अबू बकर नाम के शख्स के आवास पर छापेमारी हुई है। वह ढोंडा का रहने वाला है और उसके प्रतिबंधित जमायत इस्लामी से जुड़े होने की आशंका है। बता दें कि इससे पहले मंगलवार को SIA ने कश्मीर घाटी में जमायत इस्लामी और उसके सहयोगियों के खिलाफ दर्ज मामले में 4 जिलों में छापेमारी की गई थी। मध्य प्रदेश में लंपी वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को लंपी वायरस की रोकथाम के कार्यों की समीक्षा को लेकर बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश में पशुओं को लंपी वायरस से बचाने के लिए पशुओं को मुफ्त टीका लगाए जाने के निर्देश जारी किए। बता दें कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के आधे जिलों में लंपी वायरस से संक्रमित पशुओं के मामले सामने आए हैं। प्रदेश में 26 जिलों में 7,686 पशु लंपी वायरस से संक्रमित पाए गए हैं और अब 100 से अधिक पशुओं की मौत हो चुकी है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के महात्मा गांधी के लोकप्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम पर दिए गए बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए युवाओं के दिमाग में जहर घोल रही हैं। बता दें कि महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया पर गवर्नमेंट हाई स्कूल नगामा के एक वायरल वीडियो को शेयर करते हुए भजन गवाने को हिंदुओं का एजेंडा करार दिया था। भारत के केंद्रीय विज्ञान और तकनीकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत और अमेरिका के घनिष्ठ संबंधों को लेकर बड़ी बात कही है। डॉक्टर सिंह ने अपनी अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू के इंडिया हाउस आगमन कार्यक्रम में कहा कि भारत और अमेरिका के समान लक्ष्य और उनके प्रति साझेदारी घनिष्ठ मित्रता का प्रमुख कारण है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के उद्योगपतियों को भारत के स्वास्थ्य, स्वच्छ ऊर्जा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में भारतीय समकक्षों से साझेदारी कर विकास के नए कीर्तिमान रचने चाहिए। यूरोपीय यूनियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की रिपोर्ट के अनुसार यूरोपीय कंपनी चीन से अपना निवेश निकालने की तैयारी में है। चैम्बर के मुखिया जॉर्ज वुडके ने कहा कि उद्योगपति यहां व्यवसाय करने आते हैं, लेकिन चीन की कोविड-0 योजना, पिछले वर्ष बिजली की कमी और तकनीकी कंपनियों के प्रति सख्त कदमों के कारण व्यवसाय चलाना मुश्किल हो गया है। माना जा रहा है कि इसका सीधा लाभ भारत को मिलेगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। BCCI ने बयान जारी कर कहा कि 20 अक्टूबर को बांग्लादेश में आयोजित होने वाली एशियन क्रिकेट चैंपियनशिप T20 की टीम में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। भारत की इंग्लैंड के खिलाफ प्रदर्शन करने वाली टीम प्रतिस्पर्धा में प्रदर्शन करेगी। केवल तानिया भाटिया और सिमरन बहादुर को स्टैंड बाय में रखा गया है। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के चुनावों को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। सूत्रों के अनुसार आगामी 18 अक्टूबर को BCCI की वार्षिक सामान्य बैठक और चुनाव हो सकते हैं। अभी BCCI ने कोई औपचारिक घोषणा नहीं की, लेकिन मुंबई में उच्च स्तरीय अधिकारियों ने राज्य खेल संघों को आगामी बैठक और चुनावों के विषय में जानकारी दी है। भारत के गुजरात राज्य की फिल्म छेलो शो को ऑस्कर 2023 के लिए औपचारिक अनुमति मिल गई है। फिल्म छेलो शो ने RRR जैसी चर्चित फिल्मों को पछाड़कर जगह बनाई। फिल्म में निर्देशन की भूमिका पैन नली ने निभाई और फिल्म में भाविन राबरी, भावेश श्रीमाली, रिचा मीणा, दीपेन रावल और परेश मेहता मुख्य कलाकार हैं।